अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। इस वक्त मैं आपके पास लेके आया हूं जदीद तरीका इलाज। किस किस बीमारी का इलाज जो आप घर में बैठकर कर सकते हैं। ये मामूली बात नहीं है। शुगर, गुर्दों की बीमारी का इलाज, कैंसर की बीमारी का इलाज, ये कहने में बहुत आसान है कि जी ये 2-3 बीमारियों का मैंने नाम लिए हैं। यहाँ पे तो डॉक्टर हजरात आपसे लाखों नहीं करोड़ों रुपया हासिल कर लेते हैं, आराम फिर भी नहीं आता। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर शहजाद। पेशे से ये कायरोप्रैक्टर हैं, लेकिन जदीद तरीका इलाज से इन्होंने काफ़ी मरीज़ों को ठीक भी किया है। बात करते हैं वक्त को ज़ाया किए बगैर आमिर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो 3 चीज़ों का मैंने 3 बीमारियों का, शुगर, ब्लड प्रेशर इसमें आ जाता है, इसमें गुर्दों का आ जाता है, कैंसर है, ये 3 चीज़ें जो हैं, ये लोग तो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, बाहर के ममालिक में जाते हैं, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। ये आपने कौन से तरीके इलाज किए हैं सर? दरअसल बड़ी से बड़ी बीमारी भी आप घर में ख़ुद ठीक कर सकते हैं। सिर्फ जो अभी बीमारियां बढ़ रही हैं, जो इशू हो रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा एक चीज़ ये है कि हम लोग जो अल्लाह का जो निज़ाम है, जो एक कुदरती निज़ाम है, उससे हम हट गए हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम सारे आ रहे हैं। अब आप देख लें कि बच्चों में कैंसर क्यों आ रहा है, लोगों में कैंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग रातों को जागते हैं, रातों को खाते हैं, दिन में सोते हैं। ठीक है, तो उस वजह से फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फितरत के ख़िलाफ़ चलती है। फितरत के ख़िलाफ़ जब आप जाएंगे तो फिर ये होगा, क्योंकि अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया है, अगर आप उस पे चलें और जो नेचुरल एक प्रोसीजर है, अगर उसके मुताबिक आप चलेंगे तो आपको ना कोई प्रॉब्लम्स होंगी, ना कोई बीमारियां लगेंगी। अभी जैसे शुगर की आपने बात की, अब शुगर को आप जस्ट 2-3 दिन में आप कंट्रोल कर सकते हैं। 2-3 दिन में? ये सबसे पहले बात हम करेंगे जी शुगर पे। इन्होंने ये दावा दायर कर दिया कि 2 से 3 दिन के अंदर आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। इलाज बताइएगा जी। इसका कुदरती इलाज है, इसमें कोई आपको मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अक्सर देखें आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप मेडिसिन बहुत सारी लेते हैं, इंसुलिन पे आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बावजूद फिर आपको परमिशन इतनी होती है कि जी अगर आपने एक दिन एक फ्रूट खाया है तो वो एक लिमिट के मुताबिक खाना है। ठीक है, खाने में बहुत सारी चेंजेस होती हैं, तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सा प्रोसीजर बताता हूँ। फ्रूट से कभी भी आपकी शुगर का कोई इशू नहीं होता। ठीक है, क्योंकि फ़्रूट अगर आप लेंगे और उसको नेचुरल शेप में लेंगे जो अल्लाह ने बनाया हुआ है। ठीक है, आप नॉर्मल फ्रूट लें, मौसमी फ़्रूट आप कोई भी ले लें। मैं आपको इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं। एक तो ये कि आपने खाना किस किस टाइम है, खाना क्या है और कितना खाना है, यानी वक्त की पाबंदी करनी है और उसी में शुगर कंट्रोल हो जाएगी। जी बिल्कुल, उसी में हो जाएगी। आप दिन की रोशनी में खाएंगे, रात के अंधेरे में नहीं खाएंगे। और आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे के दरमियान खाएंगे। ये दिन के 10 घंटे बनते हैं और 14 घंटे आप पेट को खाली छोड़ेंगे। ठीक है, अब आप सुबह अगर 8 बजे फॉर एग्ज़ाम्पल आप नाश्ता करते हैं, तो नाश्ते में जो भी मौसमी फ़्रूट है, आप 2-3 किस्म का फ़्रूट ले लें, उसमें एक्स्ट्रा आपने कोई चीज़ नहीं डालनी। ठीक है, और उसको छोटा छोटा फ्रूट चाट की तरह बना लें और वो आपने सुबह नाश्ते में वो लेना है। और 12-1 बजे तक आपने उसी पे रहना है। 12-1 बजे के बाद आप सलाद लेंगे, कच्ची सब्ज़ियाँ जो भी आप खा सकते हैं, गाजर, मूली, टमाटर, प्याज, जो भी चीज़ें हैं वो आप लेंगे और वो 2 प्लेटें आप बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट प्लेट में आपके सलाद होगा और सेकंड प्लेट में जो भी आप दिन में खाना खाते हैं, घर का रोटी सालन जो भी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आप सलाद की प्लेट पूरी ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले कहें जी नहीं रोटी के साथ ही मैं सलाद खा लूँगा, तो वो नहीं करना आपने। पहले आप सलाद की पूरी प्लेट ख़त्म करें। ठीक है, उसके बाद आप जो भी घर का रोटी सालन है वो खाएं और फिर शाम को 6 बजे आपने दोबारा इसी को रिपीट करना है। ठीक है, आपने पहले सलाद की प्लेट खानी है, उसके बाद आपने जो भी रोटी सालन है वो खाना है, लेकिन 6 बजे। इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें कि मीठा जो होता है, मिसाल के तौर पे खीर, हलवा, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाय के बगैर नहीं रह सकते, चीनी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इसमें वो ऐड कर सकते हैं कि नहीं? देखें आप फ़िलहाल तो आपने ऐसी मीठी कोई चीज़ इसमें फ़िलहाल ऐड नहीं करनी शुरू में, क्योंकि शुरू में आपने ज़ाहिर बात है बाहर बंदे की जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, 300-400-500 तक लोगों की शुगर जाती है, तो पहले आपने उसको कंट्रोल करना है। जब एक दफ़ा कंट्रोल हो जाए फिर उसके बाद इशू नहीं होता आपको, फिर आप जो भी है वो आप कर सकते हैं, 1 टाइम आप जो मर्ज़ी है करें। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने खाना क्या है और किस टाइम खाना है। टाइम टेबल बता दिया जी, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, और खाना दिन की रोशनी में है, मगरिब की अजान से पहले पहले, जो एक सुन्नत का तरीका भी है। इशा की नमाज के बाद आप सो जाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी सोएंगे उतनी ही जल्दी आप सुबह फजर की नमाज के लिए भी उठ पड़ेंगे। इसमें मज़ीद कुछ आप ऐड करना चाहें? जी जी, इसमें अभी मैंने आपको बताया कि आपने खाना क्या है और किस टाइम खाना है। अब खाना कितना है, जी हाँ, ठीक है,
तो आपने करना यह है कि जो आपका वेट है, जो भी बॉडी वेट है, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, इज़ इक्वल टू जो फिगर आएगा उसको आप ग्राम्स में ले जाएंगे, ठीक है। तो सुबह नाश्ते में आपने उतने ग्राम्स, फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट है 70 किलो, तो आप जब उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। आप उसको ग्राम्स में कन्वर्ट 10 मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको? मल्टीप्लाई बाय 10, आपका जो भी वेट है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, अच्छा। इज इक्वल टू जो फिगर आएगा उसको ग्राम्स में ले जाएंगे, अच्छा, ठीक है ना, उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे अब 700 केजी बन गया तो उसको आप 700 ग्राम्स में ले आएंगे, ठीक 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 है ना। समझ गया। तो ग्राम्स में जब आप लाएंगे तो वो आपने उतने वेट का फ्रूट देना है सुबह यानी नाश्ते। कि इट्स मीन कि पेट भर के नहीं खाना, जो आपने बताना वही खाना है। सर ये आपके स्टमक का साइज़ लिया ना हमने, ठीक है ना। आप वो जब लेंगे तो ऑटोमेटिकली उस स्टमक के साइज़ के मुताबिक उतनी आपकी नीड है, ठीक है। तो वो तो आप अगर आप ज़्यादा भी खाना चाहें तो इशू नहीं है, आप खा सकते हैं। फ्रूट में कोई लिमिटेशंस नहीं है आपके लिए कि जी ये फ्रूट मीठा है, जितना मीठा फ्रूट खाएंगे उतनी जल्दी शुगर कंट्रोल होगी। नाज़रीन, अगर वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, अभी मैं दूसरी बीमारी की तरफ आना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने बात की शुगर के, हम मैं इसमें मज़ीद ऐड थोड़ा सा ऐड करूँगा। अभी आपको मैंने सिर्फ सुबह का बताया है। अच्छा अच्छा दिन के खाने में जो आपने सुबह आपने जो फ्रूट लिया है, आप दिन में जो सलाद लेंगे वो उससे आधे वेट का लेंगे, अच्छा। ठीक है। और फिर इसी तरह शाम में भी आधे वेट का लेंगे, दैट्स इट। अभी हम बात करते हैं किडनी पेशेंट्स, गुर्दों के अमराज आजकल बहुत ज़्यादा हैं, उसमें पानी की भी, नाकस पानी भी लोग पीते हैं, बाहर से खाने खाते हैं, और छोटे बच्चे से लेकर, क्योंकि मैंने एक NGO का विज़िट किया रहमान फाउंडेशन का इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे 6 साल से बच्चे से लेकर 80 साल के मैंने मर्द हजरात भी वहाँ पे देखे जो डायलिसिस किए जा रहे हैं। आपने एक जदीद तरीका इलाज दरियाफ़्त किया है, उसके बारे में बताइएगा। सर देखें, आप मैं थोड़ा सा उससे पहले थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहूँगा। आप ये देखें कि आपको शुगर है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, और शुगर ज़्यादा है, लेकिन जब आप मेडिसिन लेते हैं तो उसके बाद जब आप चेक करते हैं तो शुगर आपकी कम हो जाती है, ठीक है। तो बॉडी से निकली तो नहीं, तो बॉडी में ही है, कंट्रोल में आ गए, ठीक है। अब कंट्रोल में कैसे आई? बॉडी क्या करती है कि मेडिसिन ये करेगी कि उसको लेगी और किसी एक जगह पर छुपा देगी बॉडी में, ठीक है। जैसे किडनी में छुपा देगी, आपके स्टमक में, आपके किसी बॉडी पार्ट में, कहीं पर भी छुपा देगी, बड़ी खूबसूरत बात है। ठीक है। और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते बढ़ते वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब डायलिसिस का जो इशू है, देखें, आपने कोई भी मेडिसिन लेनी है उसने किडनी से और स्टमक से होके गुजरना है, ठीक है। सही है। तो जाहिर सी बात है, अब जो वेन्स हैं बहुत बारीक हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ठीक है। अब गुर्दों का जो इशू है वो ये है कि आप डायलिसिस घर के अंदर कर सकते हैं और नेचुरल चीज़ों से आप कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। घर में बैठ के डायलिसिस, वो जरा तरीका बता देना, जल्दी जल्दी तरीका बताएं, मैंने तीसरी बीमारी की तरफ भी आना है। सर डायलिसिस का सिंपल तरीका ये है कि आप कोई टब ले लें, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिसमें बंदा लेट सके, ठीक है। मेरे साइज का बना बड़ा टब चाहिए। हाँ, मतलब कोई भी हो, मतलब गले तक उसको पानी के बीच में रखना है, और पानी का टेम्परेचर जो है वो 42 होना चाहिए, 42 सेंटीग्रेड, ना कम ना ज़्यादा। जी। थोड़ा 1-8 डिग्री का इतना फ़र्क नहीं होता, क्योंकि आप जब एक दफ़ा उसको रख लेंगे तो आजकल ये, बल्कि मैं आपको एक मिनट शो भी करता हूँ, आजकल ये आए हुए हैं गैजेट्स हैं, इससे आप नाप सकते हैं, अपना टेम्परेचर देख सकते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल है। आप इनको लेके जब आप पानी गर्म करते हैं तो उसके अंदर डाल के टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं कि ये 42 हो चुका है। ये पानी ज़्यादा गर्म नहीं हो जाता फिर? नहीं, आप 42 ही उसको रखेंगे। आजकल तो बल्कि वो आपको पता है इलेक्ट्रिक रॉड्स भी इस तरह के आए हुए हैं जो शॉक वो प्रूफ, शो कर देते हैं कि कितने टेम्परेचर। नहीं, उसमें आपको शॉक नहीं लगता, ठीक है, ठीक है ना, मतलब करंट वगैरह आपको नहीं लगता। आप उसको उसी में डाल के कर सकते हैं। जैसे ही टेम्परेचर आप इसके साथ चेक करें, अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको निकाल दें। अच्छा, वो पानी गर्म हो गया, जिसके बाद आपने उसको अंदर अपने आप को डुबो देना ये है, अपने आप को चेहरा आपका बाहर होगा। जी, 2 घंटे के लिए आप अपने आप को उसी में रखेंगे। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपकी 3rd किडनी यूज़ होगी। 3rd किडनी होती 2 हैं, तीसरी अब आप बताएं वो कौन सी है? तीसरी किडनी आपकी स्किन है। अच्छा, पूरे जिस्म की जो स्किन है वो? जी, ये आपकी 3rd किडनी है। अब देखें ना, आप अक्सर जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं, कहीं जाते हैं, मूव होते हैं, पसीना आता है, तो वो क्या है, वो किडनी आपका काम कर रही है, ठीक है। तो इसमें होता यही है कि जब आप 3rd किडनी को यूज़ करेंगे तो आप वो पानी, गर्म पानी ये करेगा कि वो टेम्परेचर बढ़ाएगा और आपकी 3rd किडनी यूज़ होगी उसमें, ठीक है। तो डायलिसिस ऑटोमेटिकली आपके हो जाएंगे। वैसे ये जो आपने अभी तरीकाकार बताया, आपने कभी किसी पेशेंट पे भी आजमाया? सर ये बहुत सारे पेशेंट पे आजमाया जा चुका है, दुनिया पूरी में ये यूज़ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो चीज़ें आप बता रहे हैं, आप नहीं समझते कि डॉक्टर्स जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे फिर सारे? सर देखें, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में,
ठीक है। आपने एक ज़िंदगी अच्छी जो चीज़ है बता वो दी। है। अब देखें हम बल्कि इसके जवाब में मैं आपको ये कहूँगा कि काफ़ी टाइम पहले की बात है कि चाइनीज़ से किसी ने पूछा कि भाई आप किसी मज़हब को मानते नहीं है तो दुनिया में आके आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने आगे से बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा जी कि हम दुनिया में सिर्फ इसलिए आए हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ बनाएं और मर वाह जाएं। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात की है। अच्छा जी, जब वो पानी के अंदर आप चले गए, 2 घंटे रह गए, ये जो टाइम पीरियड है 2 घंटे का, इसको कितने अरसा तक आपने इम्प्लीमेंट करना है? ये सर आपने करना होता है तकरीबन 3 महीने तक आप करेंगे। ये तो डिपेंड करता है, मतलब हो सकता है आप पेशेंट की नोयत कैसी है? नौयत पे डिपेंड करता है। वैसे ज़्यादा 3 महीने तक जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपकी जो किडनी है वो हील हो रही होती है। तो ऐसा पता नहीं होता पता कि कैसे आप- चलता है कि जी मैं ठीक दुरुस्त हो रहा हूँ? सर देखें, आप दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम्स को मतलब ये आप ही की बॉडी ने बताना है कि मुझे क्या मसला है। अगर आपको पेट में दर्द है तो आप बताएंगे, डॉक्टर नहीं बताएगा आपको, नहीं बताएगा। ठीक है। डॉक्टर वो नहीं तशख़ीस डायग्नोज कर कर सकता है। सकता। हाँ जी। तो ये आपने खुद, आपको बॉडी खुद सिग्नल देती है, बॉडी खुद आपको बताती है, ठीक है। जैसे अब हमारे कायरोप्रैक्टिक का हमारा काम है, उसमें स्पाइन का जिसको इशू होता है, डिस्क का इशू होता है, जब हम उसको रीसेट करते हैं तो ऑन द स्पॉट रिजल्ट आपके सामने होता है। शुगर का हो गया, गुर्दों का हो गया, तीसरी जो बीमारी है वो कहते हैं ना, जब किसी का लफ्ज़ सुनते हैं ना कैंसर, फिर वो स्टेज पूछते हैं जी तीसरी स्टेज है, दूसरी है, या पहली है, चौथी स्टेज वाले को तो कहते हैं अल्लाह हाफिज़ कि हमारे पास हाथ खड़े हैं। और कैंसर किसी भी जिस्म के हिस्से पे हो जाता है। तो आपने कौन सा तरीका सर सारे कैंसर का इलाज दरियाफ्त किया है? सर देखें, कैंसर का एक सिंपल सा इलाज है। इसमें कोई मतलब, मैंने आपको बताया ना कि कोई भी बीमारी है, अगर आपको नॉलेज है थोड़ा सा तो आप घर में उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैंसर का एक सिंपल सा तरीका, आप किसी से भी पूछेंगे, वो आपको किसी डॉक्टर से भी पूछेंगे तो वो भी इस चीज़ को मानेगा, ठीक है, अगर उसको पता है इस चीज़ के बारे में। कैंसर में सिंपल सा तरीका ये है कि आपने 24 घंटे में एक दफ़ा खाना है। कैंसर के पेशेंट 24 घंटे में एक दफ़ा खाना खाएं? एक दफ़ा खाना खाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो उनकी बॉडी है वो खुद ही कैंसर के जर्म्स को खाना शुरू कर देगी, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बॉडी। ये रिसर्च किया बाकायदा आपने? सर ये बाकायदा रिसर्च है और बाकायदा बहुत सारे बेबहा लोग इसमें ठीक हुए हैं। और इसी प्रोसीजर से मतलब इंडिया के भी हैं एक बड़े मशहूर, क्या नाम है, मुझे अब नाम नहीं याद, वो सिद्धू रामन साहब कोई हैं। नाम है ऐसा डॉक्टर? हाँ जी, तो वो हैं, वो मतलब वो भी ठीक हुए, वो इसी प्रोसीजर से हुए। चाइनीज़ नवजोत सिंह सिद्धू ने इलाज किया था जी कैंसर से, अपनी बीवी को उन्होंने ठीक किया था, और उन पे तो WHO ने भी मेरे ख्याल में केस कर दिया था 800 अरब रुपए का। जी। और उन्होंने फिर अगेंस्ट 850 का कर दिया था। और तरीका वो जो क्यों किया था उस पर आमिर भाई बताइएगा, वो क्यों किया गया था? सर देखें, जो उसमें क्योंकि जो डॉक्टरों से जब पूछा गया कि भाई आप कह रहे हैं कि इसकी मुख्तलिफ वो मतलब ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे थे कि आप ये मेडिसन दें, स्टेरॉइड्स दें, कीमोथेरेपी कराएं, ठीक है। तो उनसे ये क्वेश्चन किया गया था कि क्या इससे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उनके पास इसका जवाब नहीं था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक मुकम्मल ना हो, थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, वो बता दें, ठीक है। वो भी नहीं। तो उस पे फिर वो केस जो भी था वो मतलब वापस हो गया, उनको दोबारा उसके बारे में कोई आंसर नहीं आया। लेकिन हीलिंग प्रोसेस का जो मैं आपको एक नेचुरल प्रोसीजर बताऊं कि आप लोग दरअसल गंदम जो थी वो 1901 में आई थी, उससे पहले दुनिया में गंदम नहीं थी, ठीक है। तो गंदम के आने के बाद ही ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सब बीमारियां और ये सब इश्यूज़ हुए हैं, क्योंकि गंदम का ये था कि उसके पे आपको वर्क हार्ड करना पड़ता है, जैसे ज़मीनों में लोग काम करते हैं हज़म करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग आजकल वो करते नहीं हैं, गाड़ी में बैठे ऑफिस आ गए, ऑफिस उठे, घर चले गए, बेड पे चले गए, दैट्स इट, हमारी कोई एक्टिविटी है नहीं। तो हमें इसलिए 1901 से पहले हम जो ही खा रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमें बॉडी में दर्द है, जॉइंट्स की पेन है, हीलिंग प्रोसेस नहीं है, हीलिंग प्रोसेस स्लो है, ठीक है। तो हीलिंग प्रोसेस देखें, अब आपने थोड़ा सा ना इस चीज़ को समझना है कि हम कुदरत का जो निज़ाम है उससे हम अलग होते जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप जाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे शुगर कैन जूस मुझे पीना है जी, मुझे गन्ने का जूस पीना है जी, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, वो मशीन में डालेगा, फटाफट ग्लास भरेगा, आप ग्लास पी लेंगे, ठीक है। लेकिन आपने कुदरत के निज़ाम को तो चेंज कर दिया, गन्ना चूसना चाहिए था, ठीक है। आपको तो उसको चबाना है, चूसना है। अब आपने फॉर एग्जांपल अगर 1 फुट का गन्ना भी खाना है तो आपको तो 1 घंटा लग जाएगा उसको खाने में। तो वो कुदरत का निज़ाम है, क्योंकि आप अगर उस तरीके से खाएंगे तो कुदरत का ये निज़ाम है कि कुदरत जब आप उसको चबाएंगे आपके मसूड़े मजबूत होंगे, आपके दांत मजबूत होंगे, आपको बॉडी में स्लो जाएगा और बॉडी पे इफेक्ट करेगा। आप एक गो में पियेंगे तो वेस्ट कर देंगे। अब हमने शेप चेंज कर दी है दरअसल कुदरत का जो निज़ाम है, सही।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर में अगर आपसे कोई इस्तिफादा हासिल करने फेसबुक पेज डेफिनेटली आपका होगा, तो वो ज़रा बता दें ताकि प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। सर हमारा CPT पाकिस्तान के नाम से यूट्यूब चैनल है और कायरोप्रैक्टर CPT के नाम से हमारी वेबसाइट भी है और हमारा फेसबुक पेज भी है। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आज की हौसला अफजा बातें हैं इसको आप हज़म कर पाएंगे, और जो आपके इर्द गिर्द ऐसे पेशेंट्स हैं वो जो समझते हैं कि जिनको बिलीव है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का इलाज कर चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को आप कुछ कहना भी जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अभी ये जो शुगर का मसला है, BP का मसला है और डायलिसिस के कोई इश्यूज़ हैं पेशेंट्स के, तो इस पे हम किसी से भी कुछ चार्ज नहीं कर रहे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा, सिर्फ हमारी जो कंसल्टेंसी फ़ी है वो चार्ज होती है, उसके अलावा हम कोई चार्जेस नहीं लेते। जो भी मशवरा लेना चाहे वो हमारे पास आ सकता है, ठीक है, और हम उसको सारा प्रोसीजर समझाएंगे, हर तरीका बताएंगे, ठीक है, और उससे वो मतलब इजीली घर में बैठ के वो अपनी इन प्रॉब्लम से जान छुड़ा सकता है। और जो चीज़ें इन्होंने कंसल्टिंग फ़ीस भी लेनी थी, आपको बुलाना भी था, वो मैंने फ्री आप तक पहुंचा दी है। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।